एवरीवन, कैली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बस आज इसका फाइनल पार्ट है और कल से आएगा टॉक्सिक स्टोरी। बाय द वे मुझे बहुत सारे थॉट मिले, बहुत सारे प्लॉट मिले, मोस्ट ऑफ विरोधाभास वाले मिले, यानी आपस में टकराहट वाले। ऑफ कोर्स सारे पॉइंट मैं एट इट इज सबके नहीं ले सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं कुछ लोगों का या सबका लूंगी, बट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दूंगी ताकि वो स्टोरी फ्लो में जाए। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। चलिए चलते हैं इनकी जर्नी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वी वुजियान ने ठान लिया था लान जॉन को पूरी तरीके से टीज करने के लिए, सो दैट अब वो कॉलेज जाता है और पढ़ाई करता है, जैसा कि अब वो इस दुनिया में ही रहेगा हमेशा के लिए। तो वो पढ़ाई कर रहा है एंड वो लान जान को बहुत ज़्यादा टीज करता है। हमने तो वहां तक देख लिया था, क्लास में उसने फला फला सवाल पूछे और फिर जब लंच के टाइम वो लान जान के केबिन में था उस वक्त भी उसने लान जान को टीज किया एंड द लास्ट मोमेंट पे उसने कुछ ऐसा कहा जिसे लान जान पूरी तरीके से चौंक गया। उसने ये कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सब कुछ याद है और मैं बस तुम्हें टीज कर रहा हूँ। ये बोलकर उसने लान जान का टाई ऑलमोस्ट पकड़ लिया था और अपने करीब खींच लिया था। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। लान जान उसका चेहरा देखते रह गया। वी वुजियान उसके बहुत करीब था। अब फंसा ना, मींग ने मन में कहा। इसका चेहरा देखकर लग रहा है इसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ओह गॉड, हॉट प्रोफेसर। वी वुजियान ये सारी बातें मन में सोच रहा था। लान जान के बाल उसके गालों तक आ रहे थे, जिससे वो और ज्यादा हसीन दिख रहा था। क्या तुम सच बोल रहे हो? वो काफी एक्साइटेड होकर, उत्साहित होकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है। वेल, बी फूसियान ने उसके लिप्स की तरफ देखा और फिर से उसे टीज किया। हल्की सी स्माइल दी। लान चान को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जख्म बहुत गहरा हो और वी वूजियान नमक मिर्च मसाला एक साथ लगा रहा हो। तो मुझे इस तरह मत देखो। लानजान जाने लगा। विंग ने उसकी टाई और कस के पकड़ ली। इस बार लानजान उसका और ज्यादा करीब हो गया। विंग वो उसकी आंखों में देखने लगा। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मुझसे ये शिकायत करो कि मैं तुम्हारा फायदा उठाता हूँ, जैसा कि वीबूजियान ने लास्ट टाइम किया था। उसने लानजान को इतना टीज किया कि तुमने मुझे किस कर लिया, मुझे सब कुछ याद नहीं, तो तुमने मेरा फायदा उठाया। वैसे आज के लिए तुम मेरा फायदा उठा सकते हो, वीबूजियान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। लानजान तो उसे देखता रह गया था। एक पल के लिए उसे लगा वीबूजियान पूरे मूड में है। देखो फिर मुकर मत जाना। लानजान ने उसका चेहरा पकड़ लिया। मैं क्यों मुकरूंगा भला? वीबूजियान ने उसे टीज किया। लानजान ने एक झटके से उसे अपनी चेयर से उठाया, खुद उस चेयर पे बैठा और उसने वीबूजियान को अपने ऊपर बिठा लिया। पोजीशन कुछ अपोजिट हो चुकी थी। वीबूजियान ने उसकी तरफ देखा। ये इतना उतावला है, मैंने तो बस हाँ कहा था, वो तो सच में शुरू हो गया। वीबूजियान ये बातें मन में सोच रहा था। अच्छा हुआ मेरा पेट अब कुछ समझ नहीं पाता, वरना वो मेरे दिल की सारी बातें समझ जाए कि मैं कितने कितने गंदे थॉट रखता हूँ इसके लिए। डर लग गया। लानजान ने अब उसे टीज करना शुरू किया। भला मुझे क्यों डर लगेगा? वीबूजियान उसके ऊपर बैठा था, कंधे उचकाते हुए कहता है। ठीक है फिर। लानजान ने उसके चेहरे को पकड़ा और अपने चेहरे के करीब किया, प्रिटेंड किया कि उसे किस करने जा रहा है। वीबूजियान थोड़ा सा नर्वस हुआ। मतलब ठीक था, ऐसा नहीं था कि वो किस नहीं चाहता था, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट था। लानजान का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था। प्रोफेसर का केबिन किधर है? लान कुरेन आए थे बहुत इमरजेंसी के काम से लानजान से मिलने के लिए, क्योंकि लानजान ने कॉल नहीं उठाया और उन्हें बहुत अर्जेंट लानजान से मीटिंग करनी थी, सो दैट वो जे बुजुन के साथ उसकी यूनिवर्सिटी ही आ पहुंचे और एक स्टूडेंट से पूछने लगे कि यहाँ पर प्रोफेसर का केबिन किधर है। आगे से जाकर राइट और 2 सीढ़ियों से उतरना है, इसके बाद लेफ्ट, तीसरा केबिन उनका है, एक स्टूडेंट ने बहुत प्यार भरे आवाज में बताया। वैसे अंकल मुझे लगता है वांग जी आजकल बहुत मेहनत करता है, जे बुजुन पीछे चलते चलते लान कुरेन से कह रहे थे। क्यों नहीं, वांग जी शुरू से मेहनती था, वो बात अलग ही जिद्दी है। मैं तो खामखा गुस्सा करता हूँ। अब समझ में आता है वांग जी अपनी जिंदगी को लेकर काफी सीरियस है। पहले सोच रहा था कि वो बिजनेसमैन क्यों नहीं बना, उसने बाकी लोगों की तरह बिजनेस क्यों नहीं संभाला, बट जब उसे प्रोफेसर की तरह मेहनत करते देखता हूँ तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। मैं सोचता हूँ उसे उसकी मेहनत का मेहनताना मिल गया है। आखिरकार प्रोफेसर होना काफी इज्जत की बात है। देखो अभी भी लंच टाइम है, मैं पक्के से कह रहा हूँ कि वो कुछ काम ही कर रहा होगा, यानी फाइल वगैरह की कुछ काम कर रहा होगा। जैसे ही लान कुरेन ही बोलते हुए केबिन का दरवाजा खोला, वैसे लान कुरेन के हाथ से फिर से वो सारी फाइलें गिरी जो उनके हाथ में थी, क्योंकि अभी जो गदगद वाली बातें वो बोल रहे थे कि बिजनेस नहीं किया, मैं बहुत सम्मान पूर्वक हूँ, बहुत गर्व महसूस होता है, फला फला बातें, और उसका अपोजिट हो रहा था।
लानजान बीबूजान का चेहरा पकड़े हुए था और उसे अपने ऊपर बिठाए हुए था और ऑलमोस्ट वो दोनों किस करने जा रहे थे और जब अचानक से दरवाजा खुला तो लानजान की नजर पीछे की तरफ गई और बीबूजान ने मुड़ कर पीछे देखा। अ, सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट में आए थे बेचारे जेबुजुन। ऐसे मामले में वो बीच में कैसे फंस जाते हैं। एक तो वो लानजान से बड़े हैं, ऊपर से वो कुछ बोल भी नहीं पाते अंकल के सामने और साधु संत महात्मा टाइप के पर्सन है। ऐसे मोमेंट वो सबसे ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करते हैं। व्हाट वी बुजियान इतनी तेज चेयर से उतरा कि उसका पैर ऑलमोस्ट फिसल गया। लांजा ने उसका हाथ पकड़ा एंड दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा गए कि ऐसी चीजें हो रही हैं। लान कुरैन की बॉडी काटो तो खून नहीं, मतलब पूरी तरीके से जम से गए थे। एक ही पल में उन्हें लगा कि कुछ ज्यादा ही जेबुजुन के सामने फेंक दिया। इतना भी वांगजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर वी बुजियान के मामले में। लांचन तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, वी फूजियान ये बोलकर लांचन की तरफ देखने लगा। व्हाट, मैंने कुछ जबरदस्ती की? लांचन ने मन में सोचा। ऑल ओवर लानकुरियन समझ चुके थे कि लांचन ने जबरदस्ती की है। जे बुजुन बेचारे इधर उधर ताक रहे थे। मैं चलता हूँ। वो लानकुरियन को देखते हुए हेलो बोलकर वहां से चला जाता है। अब बचा वहां लांचन। वो मन में सोचता ही रह गया कि उसने जबरदस्ती कब की। वो तो वी फूजियान था जिसने सेड्यूस किया था। बाद में बात करते हैं। लान कुरेन ने तो पहले ही मुंह घुमा लिया। वापस जाने लगे। अंकल एक मिनट। लान जान ने लान कुरेन को रोका। बात करने को कुछ बचा है वांग जी? अंकल मैं बाहर हूँ। जी बुजुर्ग नौ दो गेरा हो गए। वहां खड़े होना मुनासिब ही नहीं था। वो हर बात तो कभी सुन ही नहीं सकते थे और बेचारे वो वहां रुकते तो कान से खून निकल आता। बाहर आकर सीट पे बैठ गए कि जब लान कुरेन वापस आएंगे तो वापस चले जाएंगे। उन्हें सुनना ही नहीं है कि कमरे में क्या बातें हो रही हैं। वेल मुझे कहने का मौका तो दीजिए। लान जान लान कुरेन के सामने आते हुए कहता है, तुमने दिखा ही दिया, मौका देने की क्या जरूरत है? और वैसे भी वांग जी, तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। हम तो वैसे भी तुम्हारे दुश्मन है ना? अ, वो बात नहीं है अंकल। ये क्या फूहड़पना चल रहा था? हाँ, आखिरकार अंकल ने बता ही दिया कि उन्हें किस बात का मसला था। अ, वो भी जबरदस्ती। तुम ऐसे कैसे हो गए वांग जी? तुम इतने टॉक्सिक कैसे बन सकते हो? लान कुरेन ने तो सुना ही दिया। मैंने सुना है वी बूजियान को सारी बातें याद नहीं आई। तुम उसे फोर्स कैसे कर सकते हो? अ, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। लांजन सामने आते हुए कहता है, वैसे आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी काम से यहाँ पर आए थे? नहीं नहीं, हम तो इस नजारा देखने आए थे। हमें तो यही देखना बाकी रह गया है। ये बोलकर लानकुरन गुस्से में बाहर निकलने लगे। अंकल मेरी बात तो सुनिए। लांचन दोबारा सामने आता है तो बेचारा ऑकवर्ड मोमेंट में फंस चुका था। तुम मुझे बताओगे कि कब सुधरोगे? तुम वी बुजियान पे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? वी बुजियान को मैं आज से लान हाउस में रहने के लिए कहूंगा, समझे तुम? आ, आप ऐसा नहीं कह सकते। सारी बातें अब घर में होंगी। सीन शिफ्ट होकर रास्ते में पहुंचता है। शाम को लांजान वापस आ रहा था। विभूजन बैठा हुआ चिप्स खा रहा था। उसने लांजान की तरफ देखा तो मैंने जबरदस्ती की थी। आधे घंटे की खामोशी के बाद लांजान ने सवाल पूछा। विभूजन ने मन में कहा, अरे यार मैं क्या बोलता, इतना awkward था। उनसे तो बात करना बेकार ही है। लांजान ही संभाल सकता है मुझ उन्हें। मेरे मुंह से निकल गया। मेरे कहने का वो इरादा नहीं था। लांजान ने उसकी तरफ देखा। तो फिर जब कह ही दिया है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, राइट? लांचान ने उसे डराया। व्हाट डू यू मीन? विभूतिया ने उसे देखते हुए कहा। कार ब्रेक हुई। अचानक से कार रुक गई। विंग ने उसकी तरफ देखा। दरवाजे तो लॉक ही था। उसने शीशा भी चढ़ा दिया। ये क्या बकवास है? विभूतिया ने लांचान को देखते हुए कहा। वही जो अंकल के सामने कहा गया। देखो लांजान, मैंने तो बस मेरे मुंह से स्लिप हो गया था। देखो ऐसा मोमेंट में क्या बोलता उनसे। कितना अजीब है ना उनके सामने। अच्छा, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था। लांजा ने उसे देखते हुए कहा। बाय द वे तुमने लॉक क्यों किया? यानी वो खिड़की के बारे में कह रहा था। देखो बाहर बहुत लोग आ जा रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं। डोंट वरी, बाहर से अंदर दिखाई नहीं देता है। लांजा ने उसे देखते हुए एक और धमकी दी। देखो मेरा बच्चा घर पे अकेले है, मुझे घर जाना है। लांजा ने उसके चेहरे को देखा। बाय द वे जो बात कही उसकी तो जिम्मेदारी ले लो। उसने वी बुजियान को अपनी तरफ खींच लिया। लान जान, तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब चीजों से डरता हूँ? मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत भी नहीं है। ये बोलकर लान जान ने उसके चेहरे को पकड़ा। मैं तो बस वही कर रहा हूँ, जबरदस्ती, जो कि तुमने अंकल से कहा। इसमें धमकी की तो कोई बात ही नहीं है। ऑलमोस्ट लान जान उसे किस करने वाला हुआ। बीइंग ने मन में सोचा, अब मैं इस किस से नहीं बच सकता, नो मैटर हुआ, क्योंकि मैंने ही किया है और मैं इनकार भी नहीं कर सकता। लानजान के लिप्स उसके लिप्स से टकराते कि तभी लानजान का फोन रिंग हुआ एंड वीबूजान की नजर चली गई क्योंकि फोन सामने रखा हुआ था। अंकल का फोन था।
अबे यार, ये किसी भी नहीं करने देंगे। बी बोजियान फ्रस्ट्रेट हो गया। तुम्हारे अंकल का कॉल है। वो लानजान को धक्का देता है। लानजान फिर से ऑकवर्ड मोमेंट में आया। अंकल को भी सब्र नहीं है। आज उसे भी लग रहा था कि अंकल को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। कबाब में हड्डा तो अंकल ही बन चुके थे। हाँ अंकल, तुम कहाँ रह गए? मैं बस रास्ते में हूँ। जल्दी आओ, कुछ बात करनी है। आप कहाँ पर हैं? मैं ऑलरेडी घर पर हूँ। वाट? लानजान समझ चुका था अंकल कहीं बीबूजान को घर ले जाने के लिए तो नहीं आए कि जब तक उसे याद नहीं आ जाता उसे लान हाउस में रखेंगे। अंकल घर पहुंच गए हैं, लेकिन क्यों? विंग ने सवाल पूछा। वो तुम्हें लान हाउस ले जाना चाहते हैं। और वो क्यों? बीबूजान ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उन्हें लगता है मैं सच में तुम्हें फोर्स करता हूँ। अरे बाप रे! बीबूजान ने लानजान की तरफ देखा। लानजान ने उसकी तरफ देखा। बाप रे, मैं इसके बिना रह भी नहीं सकता। अच्छा ये बात है, तो मुझे उनसे क्या कहना चाहिए? अगर मैं सच में ज़बरदस्ती करता हूँ तो फैसला तुम्हारे ऊपर है। अब क्योंकि तुम्हें याद नहीं आया तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इससे बढ़िया मुझे कहीं और जाने दो, वो मैं कभी नहीं होने दूँगा। या तो यहाँ पर रहो या तो लान हाउस में रहो। विंग ने गहरी सांस ली। बाप रे! इसका तो अलग ही ऑब्सेशन चालू है। सीन शिफ्ट होकर घर पहुंचता है। जैसे ही बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट्स आ चुके हैं, व्हाटएवर लान कुरैन अंकल हो या फिर जेबुजुन, उसे किसी की सुननी ही नहीं है। सबसे पहले वीवूजियान की तरफ भागा। इतना ज्यादा लपक रहा था कि कहीं उसे अंकल छोड़ देते वो नीचे धम्म से जाके गिरता। भाई इसके लगता है पढ़ निकल आए। जिंगी ने उसे गोद में उठाते हुए वीवूजियान की गोद में देते हुए कहा। बेबी ने नाक पे किसी कर ली वीवूजियान की। अरे वाह! वीवूजियान ने उसे गालों पे किस कर लिया। मेरा बेबी बिल्कुल मेरे पे गया है। अच्छा वो अपने बाप पे नहीं गया। इनडायरेक्टली उसने लानजान को सुना दिया है। लानजान ने रुककर वीवूजियान की तरफ देखा। भाई लानजान में क्या कमी? उसने मन में सोचा। इतना खड़ूस किसका बाप होता है? मेरा बेबी मेरी तरह काइंड है ना? बेबी ने दांत निकाला। उसे पता है कि टीजिंग चल रहा है पेरेंट्स के बीच में। बेबी कुछ नहीं बोलेगा। वीवूजियान ने उसे गोद में ले लिया। लान कुरैन अंकल के बगल में बैठ गया। कॉफी। लानजान ने मेड की तरफ देखते हुए वीवूजियान को कॉफी देने के लिए कहा। मिंग ने स्माइल पास की। मेड ब्लश ब्लश कर गई। वीवूजियान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लान कुरैन ने भारी आवाज में कहा। हाँ जी कहिए, वीवूजियान ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। जो बात तुमने कही थी क्या वो बात सच है? लानजान अपने गले को साफ करता है। जेबुजुन की तरफ देखता है। बेचारा खुद शर्मा रहा था कि उसके बड़े भाई के सामने ऐसी सी बातें अंकल क्यों कर रहे हैं। किस बारे में? विंग ने मासूम बनते हुए पूछा। यही कि वांग जी तुम्हें फोर्सफुली। लानजान ने वीबूजियान की तरफ देखा एंड वीबूजियान ने लानजान की तरफ देखा। दोनों ही साइलेंट थे। अब वहां पर क्या बोले? देखो वीबूजियान, वांग जी का ऑब्सेशन तो हमें पता है। अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ लान हाउस चलो। और वैसे भी मैं अपने पोते को लेने आया हूँ तो मैं उसे लेके जा रहा हूँ। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। जब सब याद आएगा तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। अरे यार! वीबूजियान अच्छा फंसा। वो तो लानजान के बिना नहीं रह सकता, ये बात तो तय है। अच्छा तो बोलो, क्या कहते हो? लानजान ने वीबूजियान की तरफ देखा। अनवांगी से डरने की जरूरत नहीं है। वीबूजियान मन में कहता, घंटा मैं डरता तो नहीं हूँ और वो मुझे डराता भी नहीं है, लेकिन इन्हें क्या जवाब दूं? मेरा मतलब जबरदस्ती। मैं चाय पी के आता हूँ। वीबूजियान बेबी को लेकर उठा। रुको! तुरंत ही लान कुरैन ने रोक दिया। पहले मुझे जवाब चाहिए, वरना मेरे पोते को दो। मैं अपने ग्रैंडसन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। बेबी ने अंकल की तरफ देखा। क्या वो सबकी प्रॉपर्टी है जो उसे बिना पूछे ऐसे ही ले जाया जाएगा? भला वो क्यों जाएगा? वो अपने पेरेंट्स के साथ उसी घर में रहेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लाओ इधर। लानजान ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था अंकल क्या बोल रहे थे, क्योंकि उसे पता है वो अपनी औलाद को जाने तो नहीं देगा। वो बेबी को लेकर सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? लानजान ने उसके गालों को छुआ। बेबी ने नाक फुला लिया। हद हो गए। उसके डैड कभी मुस्कुरा कर बात कर देंगे तो बेबी समझ जाएगा कि सूरज किसी और तरफ से निकल आया। बाप तो हंसते ही नहीं है। भूख लगी है? लानजान ने उसके लिप्स पर अपने फिंगर को लगाते हुए कहा। बेबी ने उसके फिंगर को अपने मुंह में डाल लेने उसे चूसने लगा। वीवूजियान ने स्माइल पास की। भला कौन कहेगा कि इस मर्द में इतनी बाप वाली फीलिंग है? वीवूजियान उसे देखकर ब्लश करने लगा। वीवूजियान, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सीन शिफ्ट होकर स्टडी रूम में पहुंचा। लान कुरैन गुस्से में वीवूजियान के सामने खड़े थे। अब बताओ वीवूजियान, वांग जी से डरने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से ऐसे ही था तुम्हें लेकर। मुझे तुम सही सही बता सकते हो। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे इस बारे में बात करनी थी। वीवूजियान उनके सामने बैठ गया। एक्चुअली मुझे सब कुछ याद है। उसने बहुत ही इत्मीनान से ये बात कही और लानजान ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया।
वो बस इत्तेफाक था कि हमारे प्राइवेट मोमेंट में अचानक से आप लोग आ गए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग आ गए तो कुछ बुरा हुआ। मैं बस उसके सामने कुछ बोल नहीं पाया था। वो बस एक मजाक था। मैं उसके बिना रह नहीं सकता। आई मीन अलग-अलग तो नहीं रह सकता। अगर वो जाएगा लान हाउस तो मैं भी चल सकता हूँ, लेकिन मैं उसके बिना नहीं जा सकता। लान गुरेन थोड़ा-सा मुस्कुराया। अच्छा तो ये बात है। तो तुम कब बताने वाले हो वांग जी को कि तुम्हें सब कुछ याद है? बस मैं बता दूंगा। अब इससे ज़्यादा मैं भी वेट करवाना नहीं चाहता। तो क्यों ना वांग जी से एक गेम खेलें? लान कुरेन ने तो बिल्कुल ठान ही लिया था कि वांग जी वैसे भी बेचारा आता नहीं है, यानी कि लान हाउस आता नहीं तो ये बहाने बहती हुई गंगा में खुद भी हाथ धुल ले। कैसा गेम? तुम प्रिटेंड करो कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ और तुम लान हाउस आ जाओ। वांग जी को तुम्हारे पीछे पीछे वहां आना पड़ेगा। फिर मैं कहूंगा शादी वाली बातें, मतलब ऑल ओवर कुछ दिन तुम वहां पर रहोगे। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम्हें उसके बिना ज्यादा लंबा रहने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाएगा। अंकल लेकिन अगर वो रहना नहीं चाहता तो मैं कैसे उसे फोर्स कर सकता हूँ लान हाउस में रहने के लिए? देखो वी बूजियान, जो भी तुमसे कहने जा रहा हूँ आई होप कि तुम समझने की कोशिश करोगे। वांग जी हमसे नाराज है क्योंकि हमने तुम्हारे साथ जो बुरा किया था उसने कभी हमें उसके लिए माफ नहीं किया। मैं मानता हूँ जो कुछ भी हमने किया वो सही नहीं था, लेकिन एक पेरेंट्स होने के नाते कौन ही अपने बच्चे को एक एलियन के साथ रहने देगा? मैं एलियन नहीं था, विभूजियान ने रुकते हुए कहा। जो कुछ भी थे बच्चे, तब हमारा नजरिया कुछ दूसरा था। वांग जी हमारे घर का सबसे सेंसिटिव बच्चा था शुरू से। वो बहुत ज्यादा जिद्दी था। हमारी बात वो कभी नहीं सुनता था। ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ से निकल गया। मैं नहीं चाहता था कि वो इन सब पचड़ों में पड़े। सोचो अगर ये बात मीडिया तक या फिर गवर्नमेंट तक या बाहरी दुनिया में आ जाती तो क्या हो जाता? वांग जी का करियर तो पूरी तरीके से खत्म था, और कौन ही परिवार ये चाहेगा कि उसका करियर, उसके बच्चे का करियर खत्म हो जाए? क्या तुम अपने बच्चे के लिए कभी प्रेफर करोगे? वेंग ने नाम में सिर हिलाया। बस इस नजरिए से मुझे देखो। अगर तुम उस जगह होते और तुम्हारा बच्चा कुछ ऐसा करता तो तुम क्या करते? कहीं ना कहीं तुम भी उसे पहले प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश करते। हमने बस वही किया था। मान भी लो कि मैंने गलत किया या हमने गलत किया, हम माफी मांगने के लिए भी तैयार, और हमने माफी मांग भी ली। हमने तुम्हें भी एक्सेप्ट किया। अब बस मैं चाहता हूँ कि हमारा घर एक हो जाए। वैसे भी अब उम्र हो चली है। मैं अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि वांग जी अपने भाई के साथ मिलकर सारी चीजें संभाले, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि वो लान हाउस वापस नहीं आएगा। इसमें बस तुम मेरी मदद कर सकते हो। विंग ने गहरी सांस ली। कभी कभार बड़ों को समझना भी जरूरी होता है। मैं आपकी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन वांग जी की अगर मर्जी नहीं होगी तो मैं उसे कभी फोर्स नहीं करूंगा। तुम बस कोशिश करो वी वो जान। हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। वी बुजियान और अंकल स्टडी रूम से बाहर आए। वांग जी अभी भी बच्चे को गोद में लिए हुए था। उसने वी बुजियान की तरफ देखा। असल में उसे सच में लगा था कि मैं भी ऐसा वी बुजियान को लग रहा हो, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है तो उसे कुछ स्पेस भी तो चाहिए। हालांकि उसका इरादा नहीं कि वो जाने देगा। वांग जी, मैं अपने ग्रैंडसन को और वी बुजियान को लान हाउस लेकर जा रहा हूँ। क्या? लानजान का चेहरा उतर गया। उसे लगा नहीं था वीबूजान हाँ बोल देगा। क्या? उसने वीबूजान की तरफ देखा। आई मीन और नहीं तो क्या? वीबूजान उसे देखते हुए कहा। मैं अब जा रहा हूँ लान हाउस में, और जब तक याद नहीं आता मैं वहीं रहूंगा। लेकिन लानजान ने बेबी को तुरंत जिंगी की गोद में दे दिया। वो वीबूजान की तरफ बढ़ने लगा। हमें बात करने की जरूरत है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब इसमें बात करने जैसा क्या है लानजान? वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं है, और वैसे भी कुछ दिन वहां रहूंगा तो मैं भी कुछ याद आ जाए, लेकिन मैं यहाँ कैसे? लानजान ने उसे देखते हुए कहा। तो तुम भी चलो। मुझे नहीं जाना। लानजान ने उसे मना किया। तो मुझे जाने दो। वैसे भी अगर तुम भी आओगे पीछे पीछे तो क्या फायदा है? मुझे तो अकेले ही रहना है ताकि तुम मुझे फोर्स ना कर पाओ। मैंने कब फोर्स किया? लानजान ने उसे देखते हुए पूछा। वांग जी, तुम अभी भी उसकी कलाई पकड़ के उसे फोर्स कर रहे हो, और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम फोर्स नहीं कर रहे। उसका हाथ छोड़ो। अंकल ने तो वांग जी को डांट लगा दी। लानजान को तब एहसास हुआ कि विभूजान के दूर जाने के डर से वो इतना ज्यादा उत्साहित हो गया कि उसने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ लिया। छोड़ो, मुझे पैकिंग करनी है। लाओ मेरे बच्चे को। जिंगी ने बेबी को दे दिया। अंकल मैं भी चलूं क्या? धीरे से पूछता है। लानजान ने जिंगी को घूरा था। आप सब उसके पीछे पीछे क्या सब जाएंगे लान हाउस? सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा है। वी बूजान जो कि बेड पे बैठा हुआ था। अंकल से बोल तो दिया, उसके बिना नींद कैसे आएगी मुझे? बाप, अरे तुम्हारा बाप तो मेरे दिल का टुकड़ा बन गया। उसने बेबी को
उसके गालों पे किसी लेते हुए कहा, बेबी को भी तो यही लगता है, वो भी तो अपने पेरेंट्स के दिल का टुकड़ा है, वो कैसे बताए कि उसे बहुत प्यार महसूस होता है अपने पेरेंट्स के लिए। विंग ने उसकी टांग पकड़ के खींची। तुम्हारा बाप इतना अमीर है, फिर इस घर में रहता है? वी बुजियान ने उसके कानों में कहा। बेबी को मजा आया, बाप के पास डॉलर ही डॉलर है। वो बात अलग है कि बाप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर रहते हैं, और एक मैं हूँ जो भी स्टूडेंट है। बेबी को तब भी मजा आया कि दूसरे पेरेंट्स उसके स्टूडेंट हैं। अब मुझे पैकिंग करने दो, तुम बहुत शैतान हो। उसने अपने पैट की तरफ देखा। इसे संभाल के रखना। पैट जो है वी बुजियान के बच्चे से खेलने लगा। बेबी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। अंकल ये क्या मजाक है? वो अंकल के सामने खड़ा था। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकल ने उसे घूरते हुए कहा। आपने वी बुजियान को अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कहा? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? अंकल ने तो ऑलमोस्ट डांटा। हाँ मतलब मुझे यही लगा था, आप उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? ऐसे कैसे? क्या मतलब उसके मर्जी से ले जा रहा हूँ? मेरा मतलब कि मेरी मर्जी इसमें नहीं है। वांग जी तुम उसके हस्बैंड नहीं हो, अंकल ने सुना दिया। और ये बिल्कुल काला सच था। और हस्बैंड जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड होते भी तो जबरदस्ती तुम उसे रोक नहीं सकते हो। तुम्हारे भी कोई राइट्स वीबूसियान के ऊपर नहीं है, समझे तुम? अ, लान जान जो कि सोफे पर बैठ गया। वो अपने भाई की तरफ देखता है। जे बुजन मूंगफली खाते हुए मजा ले रहे थे। उन्हें तो बीच में कुछ बोलना ही नहीं है। वो तो बस अपने भाई की हालत को समझने की कोशिश कर रहे थे। लान जान चुप हो गया। अब वो हस्बैंड तो नहीं था। लान कुरैन का सवाल भी पूरी तरीके से सही था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। अंकल से बात करने से कोई फायदा नहीं। वो उठा और ऊपर की तरफ जाने लगा। उसे धमकाने की जरूरत नहीं है। अंकल ने तो दोबारा भी सुना दिया। वांग जी तो रुककर उन्हें देखने लगा, बस मुंह पर जवाब नहीं दे रहा था, वरना वी बुजियान के लिए तो दुनिया से टकरा जाएगा। वेंग ये क्या मजाक है? वो कमरे में जाते हुए वीबूजान से सवाल पूछता है। क्या मतलब क्या मजाक है? वेंग ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मेरा मतलब कि मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूंगा? अकेले का क्या मतलब है? जिंगी है, ग्रांड माँ, इतनी सारी मेड है। मेरा मतलब तुम दोनों के बिना, वो बच्चे को और वी बुजियान को देखकर कह रहा था। बेबी तो रोने रोने हो गया था। उसे डैड के लिए इमोशनल फील हो रहा था। चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो अपने डैड को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि डैड ने उसे अकेले संभाला था 1 महीने। इसे देखो तो। वी बुजियान ने बेबी की तरफ देखा। ऑलमोस्ट उसने आंसू गिरा ही दिए थे। वी बुजियान लानजान की तरफ देखता है। क्या मतलब है लानजान? क्या तुम मुझे थोड़ा भी स्पेस नहीं दे सकते? मुझे याद नहीं आ रहा तो क्या जबरदस्ती तुमसे प्यार करूं मैं जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ? लानजान उसके सामने आते हुए कहता है। मेरा मतलब मैं अकेले रह नहीं पाऊंगा। और ये सच है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इस कमरे में भी नहीं आऊंगा। तुम्हें लान हाउस आने की जरूरत नहीं है। वेइंग ने उसकी तरफ देखा। अब वो क्या करे? अ, लान जाने घर बहुत पुअर है। मेरा मतलब कि यहाँ वो सब सुविधाएं नहीं जो मुझे चाहिए। हे लान जान तो उसका चेहरा देखने लगा। तुम मुझे गोल्ड डिगर कह सकते हो? भी पूजा ने कहकर मुंह घुमाता। यार अंकल ने फंसा दिया। बेचारे के पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या? लान जान को ये जवाब इतना वाहियात लगा कि वो यकीन नहीं कर पाया कि वीबूजान ये बातें बोल रहा है कि इस घर में उतनी सुविधाएं नहीं है जितना कि लान हाउस में है। इसलिए मैंने जाना तय कर लिया है। जब तक याद नहीं आएगा मैं भला तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज क्यों करूंगा इस घर में? विंग, मुझे पता ये बात नहीं है। लान जैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विंग के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। देखो हम कुछ दिन के लिए कहीं और जा सकते हैं, ट्रिप पर या कहीं और, अगर तुम चाहो तो। मेरा मतलब तुम्हारा मूड अच्छा होगा। लान जैन ने उसे लॉलीपॉप खिलाने की कोशिश की कि वो उसे ट्रिप पे लेके जाएगा, हम कहीं और घूम के आएंगे, या फिर कहीं फॉरेन कंट्री, या फिर कुछ और प्लान करते हैं। वी फूजिया ने मन में कहा। बाप रे, ये और क्या क्या करेगा? भी वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन 1% वो परसेंटेज वो चाहता है कि लान हो सपने मतलब कि लान जान अपने घर में थोड़ा सा करीब हो जाए। जैसा कि वो बहुत ज्यादा नाराज है। उसने तो इरादा ही कर लिया है कि कभी भी लान हाउस में से रहने के लिए नहीं जाएगा। जाना जरूरी है क्या? जब भी बूजान दोबारा पैक करने लगा तो लान जान उसके सामने आते हुए कहता है। लान जान मैंने इरादा कर लिया है। अच्छा ठीक है, फिर कितने दिन के लिए? वो मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? लानजान का चेहरा थोड़ा सा उदास हुआ और आवाज थोड़ी सी भारी हुई। वो वी बुजान का हाथ पकड़ लेता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? लानजान मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे धमका रहे हो। मैंने कोई धमकी नहीं दी। लानजान ने उसे देखते हुए कहा। क्या मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं? अंकल भी यही बातें कह रहे हैं कि मैंने शादी नहीं की, क्या मैं रोक भी नहीं सकता? उसने उसे देखते हुए पूछा। लानजान बात तो सच है, तुम्हारा कोई अधिकार अभी मुझ पर नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे याद है, ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ना हमारी शादी हुई है।
लानजान ने उसकी तरफ देखा। अब वो यहाँ पर क्या जवाब दे? उसने गहरी सांस ली। उसने वीवूजान की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोला। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ, उसने थोड़ी देर बाद रुकने के बाद कहा। कुछ दिन के लिए? उसने उसकी तरफ देखा। इसके बाद साथ आ जाना। विंग तो उसे देखता रह गया। लानजान कभी लान हाउस नहीं गया था। वो तभी जाता था जब कोई वेकेशन होता था या फिर कोई डिनर वगैरह के लिए इनवाइट किया जाता था। कभी रहने के लिए उसने हाँ नहीं कहा था। आज उसने वी वूजियान के लिए ये भी कह दिया कि वो साथ चला जाएगा, कुछ दिन रहेगा और वापस आ जाएगा। अब इससे ज्यादा भी अगर कुछ होता तो फिर क्या ही बात थी। अब ठीक है, लानजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मैं जिंगी को बोलकर मेरा सामान पैक करवाता हूँ। ये बोलकर वो कमरे से निकलने लगा। लानजान रुक जाओ। वी वूजियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। लानजान के कदम रुके। विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और इस बार वी वूजियान उसे अलमारी के पास सटा दिया। बेबी ने मुंह घुमा लिया। अब नन्हा बच्चा है, क्या करे? सरेआम ये सब बातें। ची 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 ची, वो कुछ बोल भी नहीं सकता। पैट को तो पहले से पता है। पैट ने बच्चे की आंख पर अपना हाथ रख दिया। पैट ने भी मुंह घुमा लिया। तुम इतना मुझे प्यार क्यों करते हो? विंग उसके करीब आ गया। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है। लानजान उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। इतना भी प्यार मत करो कि मैं एडजस्ट न कर पाऊं, उसने उसके चेहरे को देखकर कहा। वरना बर्दाश्त नहीं होगा। ये बोलकर उसने अपना चेहरा लानजान के चेहरे के करीब कर लिया। लानजान कुछ समझने की कोशिश करता कि वीवूजियान ने उसे इस बार खुद से किस कर लिया। लानजान के पैर जम से गए। वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी क्या हो रहा है। वीवूजियान ने उसके लिप्स को सॉफ्ट सा किस किया और फिर अपने चेहरे को दूर कर लिया एंड अगेन फिर से उसे किस किया। इस बार ये किस थोड़ी डीप थी। वो दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर पा रहे थे। इवन लानजान, वो बस वीवूजियान के एफर्ट्स को देख रहा था, जो किस करने में बहुत ज्यादा ही खो गया था। उसकी सांसें काफी तेज थी। उसका सलेवा लानजान के सलेवे से मिक्स हो गया। उनकी टंग एक दूसरे से टच हो रही थी और वीवूजियान ने उसके नीचे वाले होठों में दांत भी काट लिया, जिसमें से हल्का सा ब्लड भी आ गया। लानजान ने ना तो उसे धक्का दिया ना उसे दूर किया। वो बस उसी पोजीशन में हर चीज को वैसे एंजॉय करने लगा। कुछ देर बाद वीवूजियान उससे दूर हुआ। विंग उसकी आंखों में देख रहा था एंड दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे थे। एक्चुअली वीवूजियान ने बताया कि अंकल से उसकी क्या बात हुई थी। बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और भला क्यों अपने पार्टनर से छिपाएगा। असल में मैंने जब अंकल से बताया कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने मुझसे ये सारी बातें बताई। वीवूजियान ने फिर अंकल की बातें रख दी और मैं चाहता हूँ एक बार, बस एक बार तुम बस उन्हें समझने की कोशिश करो लानजान। इसलिए मैंने उनकी बात पर हाँ बोल दिया। बट मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता। ये बोलकर वीवूजा उनसे हक कर लेता है। इतने में वीवूजा ने ये नहीं बताया कि उसे सब कुछ याद आ गया है। वाच लानजान बेचारा मेल्ट मेल्ट हो गया था, यानी कि मोमबत्ती बन के पिघल चुका था। उसने वीवूजान को इतने करीब से अपने गले लगते हुए देखा, महसूस किया, बहुत वार्म वाली फीलिंग उसे आ रही थी। ओह गॉड, लानजान ने उसके कमर में हाथ डाल दिया, उसे अपने सीने से लगा लिया और खूब कस के लगाया। विंग मन में कहता है कितना मजा आ रहा है उसे हक करते हुए। मतलब लान कुरैन मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं दूर। तुम क्या चाहते हो? लानजान उसे बहुत कस के सीने से लगाए हुए एक बार उसकी राय जानना चाहता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये शादी लान हाउस में हो। लानजान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कुछ याद नहीं आया उसका क्या? चलेगा लानजान, बाद में याद आ जाएगा। जब वीवूजान ने ये कहा तो लानजान ने उसके चेहरे को देखा। सच में? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अभी जो कुछ भी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बस कल तुम आ जाना। आज रात मैं किसी तरह वहां गुजार लूंगा। ठीक है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। वांग जी जैसे नीचे आया, लान कुरे ने गुस्से में उसे घूरा। मैंने उसे धमकाया नहीं है, लान जान ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बट चेहरा बहुत इत्मीनान से भरा हुआ था और लिप्स से ब्लड ब्लड आ रहा था। लान कुरैन तो पूरी तरीके से, मतलब कि जे बुजुन पूरी तरीके से सकत्ते में आ चुके थे। अब यंग जनरेशन में उन्हें पता ये किस वाली बातें हुई हैं, मीन्स की कुछ तो बातें हुई हैं। बेचारे खुद ही ब्लश कर गए। वो बात अलग है कि पुरानी जनरेशन यानी लान कुरैन को ये समझ में नहीं आया कि वो ब्लड लिप्स की, मतलब कि किसकी वजह से निकला है। अंकल आपके होठों पर क्या हुआ है? जिंगी ने तो बिल्कुल टांग अड़ा दी। लॉन जॉन ने उसे घूर कर देखा। पास में कुआं होता तो जिंगी को उसी में डाल देता। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था।
बेचारा नौ तो घेरा हो गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो कमरे में जाकर बोलता है, क्योंकि वो ग्रांड माँ का चमचा हो गया है। ग्रांड माँ को बता रहा था, ऐसे निशान का मतलब किस होता है। दैट्स मीन उन्होंने किस किया। जिंगी तो ग्रांड माँ का बिल्कुल दाहिना हाथ बन चुका था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। विभूजन बेबी के साथ नीचे आया। मेड वेड ने उसका सामान कार में रखा और अगले ही पल बेबी क्राई क्राई हो गया। उसे डैड को छोड़कर नहीं जाना। नाक वाक उसने लैंजान की शर्ट में लगा दिया था। अरे बाप रे, संभालना लांजान के लिए भी मुश्किल हो गया था। बेबी अगर एक सेकंड और रोएगा तो लांजान बोल ही देगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मेरे बच्चे और मेरे पार्टनर को मत लेकर जाओ। वांग जी छोड़ो उसे। लान कुरेन उसके हाथ से बच्चा जबरदस्ती लेने लगे। वो कितना ज्यादा रो रहा है। लांजान ने बच्चे को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। वी पूजियान ब्लस कर गया। अब वो क्या बोलता। अंकल वो मेरे बिना नहीं रह सकता। लांजान ने उसे देखते हुए कहा, तो तुम भी चलो मेरे साथ लान हाउस। तुम्हें क्या मसला है? मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो मेरे पोते को मुझे दे दो। लान कुरेन ने तो बच्चे को ऑलमोस्ट छीन ही लिया था। बेबी तो बिल्कुल तूफान उठा चुका था। लान कुरेन कार में बैठ चुके थे। लान जान पूरा सन्नाटे में आ चुका था। अरे यार, मेरे लिए तो रात मुश्किल हो जाएगी। उसने वी फुसियान की तरफ देखा। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। अंकल आप खाना नहीं खाएंगे? 1 घंटे बाद आकर जिंगी ने मिर्ची मसाला लगा दिया। मुझे भूख नहीं है। लेकिन अंकल मैं अकेले कैसे खाऊंगा? ग्रांडमा के साथ खा लो, वो तो पहले ही खा चुकी हैं। मैं पढ़ाई कर रहा था इसलिए। मुझे भूख नहीं है जिंगी। लेकिन अंकल मैंने कहा ना, जाकर खा लो, बिना खाए मत सोना। लान जानू से डांट लगा दी। यार जिसको देखो मुझे बजाता ही रहता है। नीचे पहुंचता है तो आंटी उसे देखकर मजाक बना लेती हैं। तुम्हारा चेहरा क्यों उड़ा हुआ है? आंटी मुझे टीज मत करिए, बस खाना दे दीजिए। टेबल पे बैठते हुए कहता, और आप भी मेरे साथ खा लीजिए। भाई मैं क्यों खाऊं? अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ। आंटी तो उसके सिंगल होने पर ही उसे चिढ़ाती रहती हैं। जिंगी को इसलिए बहुत बुरा लगता है। देखिए आंटी, मेरे सिंगल होने पर मुझे चिढ़ाया मत कीजिए। मैं सिंगल अपने चॉइस से हूँ। जैसे मैंने कहा कि कितनी लड़कियां मुझ पे मरती हैं। अब फिर से वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिंगी उस लड़की के पैरों में पड़े होकर बार बार उसे लव यू बोल रहा था, यानी प्रपोजल दे रहा था। और लड़की ने उसे बहुत गंदी तरीके से रिजेक्ट किया था। सीन शिफ्ट होकर रात के 2 बजे पहुंचता है। लान हाउस में बेबी ने पूरा सिर ही आसमान, मतलब कि घर ही आसमान पे उठा लिया था। क्राई कर कर के इतना ज्यादा परेशान था कि उसे बुखार भी आने वाला था। और जैसा कि वीबूजान की इमोशन उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। वीबूजान काफी ज्यादा इमोशनल था। वो बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए, वीबूजान ने चिबुचन को देखते हुए कहा। मैं भी कॉल करता हूँ, और लानजान को भी। मैं कॉल करता हूँ लानजान को। जेबुजू ने दोनों बात पर खुद कहा। लानजान को मैं बुलाता हूँ, बीइंग ने अपना फोन उठाते हुए कहा। अच्छा ठीक है। बेबी की ग्रैंड मदर यानी कि लानजान की मम्मा बेबी के पास बैठी हुई काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बच्चा जब से आया था वो बराबर रो रहा था। अब उसे बुखार भी आने वाला था। हेलो। लानजान को नींद ही नहीं आई थी। वो अभी भी स्टडी रूम में था। उसे यकीन नहीं था कितनी रात को वीवूजान का कॉल आएगा। लानजान। वो परेशान दिखा। आवाज लानजान ने महसूस कर ली। हे एवरीथिंग इज ओके? लानजान उससे सवाल पूछा। बेबी बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है। वो जब से आया तब से रो रहा है। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है। मैंने डॉक्टर को भी बुलवा लिया है। ज्यादा सीरियस है क्या? लानजान ने उठते हुए सवाल पूछा। नहीं नहीं नहीं, सीरियस नहीं, बस उसे बुखार है। आई थिंक वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। आई डोंट नो, मे बी तुम आ जाओ। अंकल। जैसे ही लांजान बाहर आया, तुम अभी तक नहीं सोए? लांजान ने उसे गुस्से में डांटा। अंकल मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं। मैं तो पढ़ाई कर रहा था, अभी पानी पीने आया था। आप कहाँ जा रहे हैं? लान हाउस जा रहा हूँ। चलना है तो चलो साथ में। कार की चाबियां जिंगी ने उठाते हुए कहा। मैं चलना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ डॉक्टर ने बताया कि बेबी अंदर से परेशान है। उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो परेशान है। और इसलिए वो लगातार रो रहा है। वो डेली कैसे सोता है उसे वैसे सुलाना चाहिए। अब डेली वो अपने बाप से फला फला बातें करके सोता था। मीन्स की लानजान उससे बातें करता था। भले ही बच्चे को लगता उसके बाप रूड है, बट उसे आदत थी। कहीं ना कहीं बच्चे जुड़ाव महसूस करते हैं। वो इसलिए काफी क्राई कर रहा था। एंड वो वीबूजान के बिना भी नहीं रह पाएगा। मीन्स की बच्चे के लिए पेरेंट्स जरूरी थे। जैसा कि जब वो पैदा हुआ था उस वक्त उसकी मम्मा नहीं रहे थे, और तब लानजान ने उसे संभाला था। सो दैट बेबी बहुत ज्यादा क्लोज है लानजान के। और ऑब्वियस सी बात है कि लानजान और वीबूजान ही पेरेंट्स हैं, तो बच्चा तो क्लोज रहेगा ही। मैंने उसके फादर को बुलाया है, वीइंग ने बीच में आते हुए कहा। सीन शिफ्ट होकर 2:30 पहुंचा। मीन्स की 2:30 पहुंचा। लानजान लान हाउस पहुंच गया था। उसकी मम्मा ने उसे गुस्से में देखा। लानजान ने इधर उधर देखा। उसकी मम्मा कहीं उसे बचा ना दे, बस वो कुछ बोला नहीं। मम्मा कितनी बार उससे कह चुकी थी लान हाउस वापस आ जाओ। हर बार उसने रूडली जवाब दिया।
हालाँकि उसकी मम्मा की उसमें कोई गलती नहीं थी। मम्मा ने तो हमेशा वीबूज़ियान को सपोर्ट ही किया था जब वीबूज़ियान यहाँ पर था। सिंसिप्टोकर वहाँ पहुँचा। लानजान अपने कमरे में पहुँचा, जहाँ वीबूज़ियान अभी बैठा हुआ था बेड पर एंड बेबी उसके बगल में सुसुक-सुसुक के रो रहा था। मीन्स अभी भी वो सिसक ही रहा था। बेचारे की आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आँसू अभी भी चल रहे थे। लानजान उसके करीब जा पहुँचा। डॉक्टर ने थर्मामीटर वगैरह सब लगा रखा था। बट लानजान की हालत खराब थी। उसे क्या पता था उसका बेबी का बुखार इतना ज़्यादा है। वह अचानक से बेड पे पहुंचा। वो बेड के दूसरे साइड बैठ गया। उसने बेबी के माथे पर हाथ लगाया। बच्चे ने जो लानजान को देखा है, ऐसा उसने चीख मारा है कि इतनी देर से वो तो थोड़ा सिसक सिसक के रो रहा था। लानजान को देखने के बाद उसने फिर से वही वैल्यूम कर लिया। अरे! लानजान ने उसे एकदम से उठाया और अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। असल में जब से वो पैदा हुआ था, एक रात भी ऐसी नहीं थी कि उसने लानजान के बिना गुजारी हो। अब नन्हे बच्चे का दिमाग कहीं न कहीं वैसा सेंस करता है। आज उसने पहली बार ही लानजान को नहीं देखा था एंड वो रोने-रोने हो गया था। मैंने सिरप दे दिया है, किसी बहाने से उन्हें बस ये सिरप पिला देना, बाकी अगर नींद आ गई तो बच्चा आराम से रहेगा। बाकी और वैसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। ये बुजुर्ग लानजान से कहते हैं उसे सुलाने की कोशिश करो और बाकी लोग भी सो जाओ क्योंकि बहुत लेट हो गया था। सुबह बात करती हूँ। मम्मा ने लानजान को डायरेक्टली सुना दिया और वहाँ से चली गई। पैट तो ऑलमोस्ट सो ही चुका था। वो तुम्हारे बिना रो रहा था। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लानजान बस उसकी पीठ को सहला रहा था। रोते नहीं है, रोते नहीं है। बंदा कभी भी वैसे वीबूजान की तरह उसे नहीं खिला पाता था, लेकिन हाँ, सबका अपना-अपना तरीका होता अपने बच्चे को हैंडल करने का। वो बस उसकी पीठ को सहला रहा था और कुछ जल्दी-जल्दी हिल रहा था ताकि बच्चे को झूले जैसा महसूस हो और बच्चा सो जाए। वीबूजान तो उसे देखता रह गया। उसके अंदर कोई कमियां नहीं थी। वो एक तरासा हुआ मर्द था। वो वीबूजान को भी रिस्पेक्टफुली रख रहा था। एक बच्चे को भी बहुत अच्छे से देख रहा था। बात यहाँ कम ज़्यादा और ऊपर-नीचे की नहीं थी। बात यहाँ ये थी कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को कैसा चाहता है, जैसे वीवोज़न चाहता था कि उसका कोई पार्टनर हो। लैनजन सेम वैसे है। ना तो उसकी आवाज़ वीवोज़ान से तेज होती है, ना वो कभी नाराज़ होता है। वीवोज़ान के लिए वो हर कुछ कर गुज़रने को तैयार है। और उसे क्या चाहिए? लानजान। थोड़ी देर बाद उसने लानजान को पुकारा। बच्चे का रोना अब कम हो गया था। वो अभी भी सिसक रहा था लेकिन रोना कम था। लानजान ने उसकी तरफ देखा। उसने बहुत धीरे आवाज में कहा। मुझे सब कुछ याद है। लानजान उसकी तरफ देखता रह गया। वीबूजियान को ये उम्मीद नहीं थी कि वो कन्फेशन इतनी जल्दी कर देगा। उसे लगा था वेडिंग नाइट पे वो लानजान को बताएगा तो शायद लानजान को ज़्यादा खुशी होगी। बट इस वक्त वो इतना ज़्यादा इमोशनल था कि वो अपने इमोशन को होल्ड नहीं कर पाया। मुझे लगा था। लानजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हें कब लगा? कल। जब मैंने तुम्हें हक किया था। और किस किया था? हाँ। लानजान उस जगह पूरी तरीके से ईमानदार था। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं, क्योंकि बच्चा भी शांत था और बहुत इमोशनल मोमेंट था। लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। वो बेबी की पीठ पर थपथपाते हुए ये बात कह रहा था। हमारा बच्चा और तुम उसे ज़्यादा प्यार करते हो या मुझे? विंग ने सवाल पूछा। ऑब्वियसली तुम्हें, लांजा ने उसे देखते हुए कहा। ऑफ कोर्स, बात सच थी। पार्टनर पार्टनर होता है, औलाद औलाद होती। वो कैसे कह सकता था कि तुम मेरे लिए सेकेंडरी और बच्चा फर्स्ट है? ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। नो मैटर कितने बच्चे हो जाते हैं, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्यार करूंगा। लांजा ने उसे देखते हुए कहा। विंग फिर से इमोशनल हुआ। लांजा ने झूठ भी नहीं कहा था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और वो उठ गया। वो खिड़की की तरफ गया और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। एंड 10 मिनट बाद बच्चा पूरी तरीके से सो गया था। लानजान बीबूजियान को पीछे साइड से हक कर लेता है। इसमें रोने की तो कोई बात नहीं थी। जो सच है वो सच है। मैं बस इमोशनल हूँ। विंग उसकी तरफ घूमते हुए कहता है। सच बोलो तो वो लानजान के चेहरे को देखता है। मैं खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे मिले लानजान। मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपनी दुनिया छोड़ी। वो दुनिया मेरे काबिल नहीं थी और न मैं उसके काबिल। मुझे उस जगह रहना ही नहीं था। लानजान ने गहरी सांस ली, उसे अपने करीब खींचा। बस एक बात कहूँगा, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
उसने वीबूजान के गर्दन पे अपने होठों को रखा। आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव्ड यू। मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया जब तुम मेरे पास नहीं थे, और आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आगे भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा। एक ही चीज़ है जो मैं हमेशा से दावे से कह सकता हूँ। आई ऑलवेज लव यू विंग। तुम्हारे बिना ये दुनिया, वो इसके आगे कुछ बोल नहीं पाया। दुनिया वीरान है, हरी है, भरी है, कुछ बोल ही नहीं पाया। इसके आगे का जवाब भी बूजियान को चाहिए भी नहीं था। यहाँ कुछ बाकी नहीं था। लेट्स गेट मैरिड। चलो शादी करते हैं। लानजान की बस यही बात थी। विंग उसे कस के हक कर लेता है, और लानजान की वार्म फीलिंग वो महसूस कर पा रहा था। दोनों ही इमोशनल थे और दोनों की ही आंखों में आंसू थे। लानजान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इससे पहले उसने हर बार वीवूजान से पूछा था, बट आज वीवूजान ने खुद से कह दिया कि उसे सब कुछ याद है। दैट्स मीन वीवूजान भी उसे प्यार करता और ये बात उसे याद है। अब लानजान समझता है कि वो उसे किस कर सकता है। विंग ने भी उसका पूरा साथ दिया। यहाँ उसका कोई इरादा नहीं था कि वो लानजान को रोके। उनका बच्चा तो सो चुका था, एंड पैट भी सो चुका था। कमरे का माहौल पूरी तरीके से चेंज था। ऑफ कोर्स लाइट ऑफ थी, बट ठीक था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। हमें वेडिंग नाइट का तो वेट करना चाहिए। विंग ने उसे टीज किया। जैसी आपकी मर्जी। लानजान ने उसकी आंखों पे किस किया और उससे दूर हो गया। विंग ने मन में कहा, मैंने तो बस यूं ही कहा था, वो तो सच में हट गया। लानजान ने वीबूजान का तकिया बच्चे के बगल में लगाया। इस साइड लेटना, बेबी उधर ज्यादा घूम कर लेटता है। और तुम? मैं इस साइड। लानजान दूसरे साइड देखकर कहता है। विंग मुस्कुराया। इस बच्चे ने हमारी दुनिया को पूरा कर दिया ना, वो बेबी की तरफ देखकर कहता है। लानजान उसे देखते हुए जवाब दिया। वैसे मैं अभी भी कैरी कर सकता हूँ, उसने लानजान को सुनाया। क्या? लानजान हैरान हो गया। उसे लगा था वीबूजान की सारी शक्तियां नहीं रही, तो हो सकता है ये एबिलिटीज भी इसके अंदर ना रही हो। वो चौंक कर वीबूजान को देखने लगा। सच में? लानजान ने अगली बार उससे पूछा। मैं मजाक क्यों करूंगा लानजान? लानजान एकदम से स्माइल कर बैठा, जो कि वीबूजान ने बहुत लंबे वक्त से उसे स्माइल करते हुए नहीं देखा था। मतलब टीज तो करता था वीबूजान को, बट ऐसे हंसता नहीं था जैसे अभी हंस रहा है। ओह माय गॉड, यू आर स्माइलिंग। लानजान ऑकवर्ड मोमेंट में आया जब वीबूजान ने उसकी स्माइल को पकड़ लिया। वीबूजान उठकर उसकी तरफ भाग गया। सच में तुम स्माइल कर रहे हो लानजान? वो लानजान के ऊपर आते हुए ये बात कहता है, जैसे कि उसने क्या देख लिया हो। वो आज तुम मुझे इस तरह उकसाओगे? वो उसके ऊपर आया, इसलिए लानजान उसे रोकने लगा। तुमने ही तो कहा था वेडिंग नाइट का वेट करना है। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम वेडिंग नाइट का वेट करना चाहते हो। एक्चुअली मैं और बेबी को इमेजिन करने लगा था, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है। लानजान ने उसकी आंखों में बहुत ही एक्साइटमेंट से देखा, जैसे कि उसे चाहिए 2-4 बच्चे और। ट्राई करते हैं। लानजान ने उसके कमर को पकड़ा और अपनी तरफ पुश किया। बेबी उठ सकता है, वो गहरी नींद में है, वो रात में कभी नहीं उठता। लानजान ने उसे अपने करीब खींच लिया एंड उसके ऊपर आ गया। कोर्स बेबी साइड में था, उनके बीच काफी जगह थी। विंग मुस्कुराया। मुझे लगता है मुझे किसी और कमरे में जाना चाहिए। बस लानजान ने उसे अपनी तरफ खींचा थोड़ा सा, उसने बस ये कहा। सीन से उठकर वहां पहुंचा। थोड़ी बहुत भी लाइट थी कमरे की, वो बंद हो चुकी थी। लानजान क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। धीरे से आवाज कमरे में गूंजी। बेबी उठ जाएगा, बस थोड़ी देर और। लानजान ने उसे ऐसा कहा। लानजान तुम भी ना। आई लव यू। लानजान ने अब कन्फेशन किया दोबारा। आई लव यू टू लानजान। ये बोलकर वीबूजान ने उसके गर्दन पे दांत लगा दिए। तुम नॉटी हो, लानजान ने उसे कहा, तुम्हारे लिए। और ये बोलकर पूरी तरीके से वीबूजान खिलखिला के मुस्कुरा पड़ा। लानजान ने वीबूजान को अपनी तरफ खींच लिया, और इस प्यारे से मोमेंट के साथ उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि कल वो शादी कर लेंगे। और इस प्यारे से मोमेंट के साथ इस प्यारी सी लंबी सी सीरीज का हैप्पी एंडिंग होता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक पर्सन उसकी लव लाइन बन चुका था। वो लव लाइन वीबूजान था, जो लानजान की जिंदगी में एक ऐसी लकीर बना था जिसे लानजान चाहकर भी मिटा नहीं पाया। वो कभी भी उसकी यादों से आजाद नहीं हो पाया। वो कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। वो एक ही जगह स्टक था। कहावत तो सुनी होगी, पत्थर पे बनी लकीर कभी मिटाई नहीं जा सकती है। वो लब की लकीर कुछ ऐसी थी वीबूजान की नाम की, जो लानजान की जिंदगी में थी, जो कभी मिटाई नहीं जा सकते थे। और फिर आगे का फ्रेम में खींच दूं।
अगले दिन ही उन लोगों ने शादी कर ली थी। लांजा ने वादा किया था कि वो अपने घर पे आकर रहेगा, मतलब बीच-बीच में आएगा। अब ऐसा तो नहीं था कि उसने हमेशा के लिए यहाँ रहना चुना था। और उसने ये भी वादा किया था वीवू जान की वजह से कि वो अपने बिज़नेस में भी मदद करेगा। हालाँकि वो अपने मतलब पैशन को छोड़ना नहीं चाहता। उनकी शादी हो गई, घर में सब कुछ फिक्स था। वीवू जान ने 2 साल बाद अपने बच्ची-कुची पढ़ाई को पूरा कर लिया था। उसकी पढ़ाई पहले से ऐसा तो नहीं था कि उसने पहले से यहाँ पढ़ रखा था, बट वो जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था 2 साल में उसने कंप्लीट कर लिया था और आते ही उसने वो सारी एबिलिटीज़ प्राप्त कर ली थी क्योंकि अपनी एज के हिसाब से उसे नॉलेज था। वो जॉब करना चाहता था एंड 2 साल बाद उसे जॉब भी मिल गई थी एंड वहीं लांजान अभी भी वो प्रोफ़ेसर था, एक फ़ेमस प्रोफ़ेसर, जिसका 2 साल का क्यूट सा मोटा ताज़ा बच्चा था, जो खूबसूरती का सबब बना हुआ था। आए दिन उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुआ करती थी क्योंकि बेबी बहुत यूनिक था और वो क्यों ना होता क्योंकि वो भी वूज़ियान पे गया था। हालाँकि लांचा ने वीवूज़ियान को स्पेशली कहा था, उसे सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से वीवूज़ियान कभी सोशल मीडिया पे नहीं आया। उसकी 2 वजह थी। वीवूज़ियान जानता था कि लांजान ने उसकी सेफ्टी के लिए कहा है, ऐसा नहीं है कि लांजान को उसकी आज़ादी नहीं चाहिए। वीवूज़ियान जितना ही लाइमलाइट में आएगा, लोग उतने ही सवाल करेंगे। और अभी पिछला केस बंद हो चुका है, माइट बी पॉसिबल वो फिर से ओपन हो जाए, तो अपने घर परिवार शांति और पीस के लिए लांजा ने जो कहा, वीवूज़ियान उसे माना और रिस्पेक्ट की। उन दोनों में बस एक ही चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जो उनके बॉन्डिंग को और मजबूत बनाती थी। वो ये था कि लांजान उसे हद से ज़्यादा प्यार करता था, वो भी रिस्पेक्ट के साथ, और वीवूज़ियान हमेशा उसकी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। ऑल्सो उन दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को प्यार किया। अब जैसा कि कहा गया था कि वीवूज़ियान के अंदर वो स्पेशल एबिलिटीज़ थे, देन अभी बेबी छोटा था, बट ऑफ कोर्स इन फ्यूचर वो ट्राई करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो क्यों नहीं? आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसकी एंडिंग भी पसंद आई होगी। शादी का स्यापा वगैरह मैं दिखा देती, बट ये बहुत लंबा खिंच गया। ऑलरेडी जो चीज़ इसमें दिखाई गई वो यहीं तक थी और मैंने एक खूबसूरत मोड़ पे इसे रोकने की कोशिश की। मैंने एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था। किसी ने कहा था आप वो सब सीन नहीं दिखाते। देखिए मैं दिखाती हूँ, बट शब्द थोड़े से बदले से रहते हैं। मतलब मैं खुल्लम-खुल्ला नहीं कह पाती कि वीवूज़ियान ने उसका मुँह में लिया। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं किसी को कभी कुछ नहीं कहती और मुझे कोई राइट्स नहीं है किसी को कुछ बोलने का। मैंने रैंडमली एक अ, जो है वीडियो ओपन कर ली थी, कोई स्टोरी ही थी, नाम मुझे याद नहीं और इसका ज़िक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, जिसमें सीन ये था कि एक्सप्लेन किया जा रहा था कि वीवूज़ियान को क्लब में ज़बरदस्ती 5 लोग बिठाए हुए थे और ज़बरदस्ती उसे फ़ोर्स कर रहे थे कि वीवूज़ियान उन लोगों का शक करे। और ये खुल्लम-खुल्ला वर्ड में कहा जा रहा था, बट वांग जी को बुरा लगा एंड वांग जी भी उसे अपना स्लेव बना के रखता था, तो वांग जी जेलस हुआ। तो वांग जी ने सेम चीज़ उसे खुद से करने के लिए कहा सब सब लोगों के बीच में। भाई मैं सन्नाटे में आ गई थी, मेरा दिमाग ब्लास्ट नहीं हुआ था। मतलब यकीन मानो पूरे रियल नॉवल की बात कर रही हूँ मैं। 2 और 3-4 जगह कुछ ऐसी हैं जहाँ उनके रोमांस को दिखाया गया, अदरवाइज़ उनके बीच एक प्योर रोमांस है। अब ऐसे कैसे एक्सप्लेन किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी तरीके से चकरा गई थी। जो बॉन्डिंग बहुत प्योरिटी के साथ दिखाया जाए उसकी बात बहुत अलग होती है और कहने की बातें अलग हैं। मैं इतना डार्क रोमांस लिखती हूँ, मतलब मैं डार्क रोमांस वांगजियान की बात नहीं कर रही। इतने खुले शब्द में मैं चीज़ें लिखती हूँ कि आप लोग भी सुनेंगे कभी BL स्टोरी वगैरह मेरी पढ़ेंगे तो कहेंगे दीदी इतना फूहड़ क्यों लिख रही हैं? क्योंकि दीदी को डार्क रोमांस पसंद है, कोई भी सेक्सुअल मंगा ऐसा नहीं जो दीदी पढ़ती ना हो। सारे मैंने पढ़ रखे हैं, सारे कर्मकांड मैं अपने टीनेजर एज से करती आ रही हूँ। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, बट वांग जियान के बीच में ये सब नहीं दिखा सकती। मतलब मैं ऑफ कोर्स सीन तो दिखाऊँगी, बट एक प्योर रोमांस जो बहुत स्वीट-स्वीट फीलिंग देता है, वो वाला नहीं। वो वाले के लिए तो बहुत सारे BL स्टोरीज़ हैं, वहाँ दिखा दूँगी। खैर, आई होप कि आप सब मेरी बातों को समझ गए होंगे। हालाँकि स्वीट मोमेंट तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है दिखाने में। अगली स्टोरी के लिए तैयार रहिएगा। टॉक्सिक स्टोरी है बट मज़ा आएगा। काफ़ी दिन बाद कुछ डिफरेंट आने वाला है। अपना ख़्याल रखिए। लव यू ऑल।